वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिए था 2.1 तक का। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया था, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला नंबर है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और फिर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद दिया क्या है -8 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, a बराबर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद वहीं पर c बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस बी एक्स होता है, प्लस क्या होता है सी होता है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस क्या दिया है 8 दिया है। तो हमको ऐसी संख्या लेना है जो गुणा करने पर क्या आने चाहिए 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा नंबर लेंगे तो कौन सा लेंगे, एक 4 लेंगे और एक क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये जो 4 रहेगा वो कैसे होगा, प्लस में होगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी संख्या रहेगी 4, अगर उसमें से माइनस करेंगे 2 को, तभी हमको क्या प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 8। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, इन दोनों में कॉमन। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक, कॉमन हम क्या ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ हमको आंसर क्या मिलेगा x माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। x माइनस 4 आया है और x प्लस 2 आया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं पहले लेंगे x माइनस 4 लेंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा 0 होगा। x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 लिए हैं, तो जो ये माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 में हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है x प्लस 2 दिया है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा x बराबर क्या होगा माइनस में 2, प्लस में दिया है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया, और ये क्या हो गया बीटा का मान आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला हम रखेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आया है 4 आया है, और प्लस बीटा का मान कितना आया है -2 आया है, और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस, फिर -2, फिर बटे में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस प्लस कितना होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखेंगे इसमें अल्फा गुड़े बीटा का मान क्या हो जाएगा बराबर सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा गुड़े बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है
4 आया है। बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर, -2 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे -2। और सी का मान कितना दिया, -8 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे -8 बटे में होगा 1, और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8, बराबर में भी क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4s² - 4s + 1 है, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर उसके बाद c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे कि 4s² - 4s है, प्लस यहाँ पर 1 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमको क्या लेना है, जैसे कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम ऐसा कोई नंबर लेंगे, तो कौन सा नंबर लेंगे, जैसे कि 4 होगा। ठीक है, दो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसको गुणा करेंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4s², फिर माइनस का क्या होगा 2s, फिर उसके बाद माइनस क्या लेंगे 2s, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे हम कैसे 2s, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 2s - 1 हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे 2s - 1, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकाल देंगे अगले में। अब 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2s जैसे -1 क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो इसमें उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, बराबर 1 हो जाएगा। फिर s बराबर क्या होगा, 2 क्या है, गुणे में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया किसका मान, अल्फा का मान आ गया। फिर बीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, 2s - 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2s बराबर क्या होगा 1, फिर s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये आ गया हमारा बीटा का मान। ठीक है, अब यहीं पर हम निकालेंगे कौन सा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना आया है, 1/2 आया है, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। बीटा का मान कितना दिया, बी का मान जैसे 4 दिया, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना, -4, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर भी -4 होगा, फिर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम इधर भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ऊपर में भी क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 4। ठीक है, ये बटे में भी 4 होगा, 4/4। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 = 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब हम देखेंगे अल्फा गुणे बीटा का मान कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुणे यहाँ पर कितना दिया, 1/2 बराबर c का मान कितना दिया है 1, और a का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ऊपर में कितना होगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x दिया है। ठीक है, तो हमारा जो b की वैल्यू क्या रहती है, 7x रहती है। ठीक है, तो 7x को क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो हम उसको क्या कर देंगे, बीच में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x² - 7x, फिर माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6, b बराबर क्या हो जाएगा -7, फिर c बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देते हैं 6x² - 7x, इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जैसे हम क्या करेंगे 6 और 3 का गुणा करेंगे, 6 और 3 का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए हमें, 7x। तो ठीक है,
यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 60। तो मैं ऐसा कोई नंबर लेंगे, तो कौन सा नंबर लेंगे हम? 9 लेंगे और 2 लेंगे, ठीक है। 9 लेंगे और 2 लेंगे, तो 9 क्या हो जाएगा हमारा माइनस में होगा, 2 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 6x² माइनस 9x, फिर प्लस में हो जाएगा हमारा 2x, फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 2x, फिर उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा 3, फिर उसके बाद प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हम क्या ले लेंगे कॉमन 1 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 1 होगा। करेंगे जैसे कि 2x माइनस 3 है तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x जैसे माइनस 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा करते हैं, ये क्या हो गया हमारा अल्फा का मान हो गया। अब दूसरा कौन सा दिया है 3x, फिर प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या दिया है प्लस में दिया है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा, x बराबर क्या होगा -1/3 होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या रख देते फॉर्मूला रख देते हैं अल्फा और बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 है, प्लस यहाँ पर क्या है बीटा का मान -1/3 दिया, ठीक है। फिर बराबर में क्या करेंगे बीटा का b की वैल्यू कितनी दी है -7 दिया, तो यहाँ पर हम रख देंगे -7 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक a की वैल्यू कितनी दी है 6, ठीक है। यहाँ पर हम इसके बटे में 2 तिहाई 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, तो ऊपर में भी क्या होगा 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 3 तिहाई 9, प्लस 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर में भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा -7/6, ठीक है। यहाँ पर क्या है जैसे कि -7 है तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 7 होगा, ठीक है। और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना दिया है 3/2 दिया है, बीटा का मान कितना दे दिया है 1/3 दिया है, ठीक, माइनस में। फिर बराबर c का मान कितना दिया है यहाँ पर -3 दिया है, और यहाँ पर कितना दे दिया है 6, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -3/6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस में, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैल्यू, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया है 4u² प्लस 8u दिया है, ठीक है। इसमें क्या a और b की वैल्यू दे दी है, c की नहीं दी है, तो हम इसमें क्या करेंगे a का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। c का मान क्या नहीं दिया, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या 0 रखेंगे, ठीक। अब इसको लिखते हैं 4u² प्लस 8u है। अब इसमें क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो हम कॉमन किस नंबर को लेंगे 4u को लेंगे, 4u ब्रैकेट में होगा u प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 4u बराबर रख देंगे 0, इसी में से हमको क्या करना है अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u बराबर 0 है, तो 0 के बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि यहाँ इस तरफ क्या है गुणे में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। अब 4 में क्या होगा 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, मतलब कि ये क्या हो गया अल्फा का मान हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है u प्लस 2 है, ठीक है। अब इसमें भी क्या निकालेंगे बीटा का मान, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, u बराबर क्या होगा -2, ये हो गया हमारा बीटा का मान,
फिर अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो ए का और बी का मान कितना दे दिया, अल्फा का मान कितना दिया है 0 और बीटा का मान कितना दिया -2 बराबर बी का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, ठीक, और यहाँ पर ए का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको हम भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगला निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए हो जाएगा। अल्फा का मान कितना दिया है 0 और बीटा का मान कितना दे दिया -2। सी में क्या है, कुछ नहीं दिया है, 0 होगा बटे में 4 होगा। अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 0 आ जाएगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 0 में से 4 में का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4th, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर -15 है। अब इसमें हमको निकालना पड़ेगा, जैसे टी स्क्वायर -15 दे दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर नहीं रहेगा, बराबर में लिख देंगे क्या, जैसे कि 15 है, ठीक है, इसके जो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो जो -15 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर है तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट। तो अब इसमें क्या, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √15, मतलब कि t बराबर क्या हो जाएगा, -√15 होगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +√15 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बी का मान नहीं दिया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और सी का मान कितना दे दिया, यहाँ पर 15 दे दिया, ठीक। अब इसमें रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी -b बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया है, -15 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, √15 बराबर में क्या हो जाएगा, -b है, तो यहाँ पर बीटा का b का मान कितना है, 0 दिया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, -0, और a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा का मान कितना दिया है, -√15 दिया है, गुणे यहाँ पर क्या दिया है, √15। अब सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है, और ए का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो यहाँ पर क्या है, रूट में लगा √15 और √15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पेयर में रहता है एक ही नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और रूट लगा हुआ है, तो एक वो संख्या क्या हो जाएगी, रूट के बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, 6th नंबर। तो ये क्वेश्चन को क्या दिया है, 6x² माइनस x, फिर माइनस क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक। अब इसमें भी निकालेंगे, जैसे 6x² माइनस x, फिर माइनस कितना दिया है, 4 दिया है। अब इसमें भी a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें निकालेंगे कैसे, 3x² माइनस x माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, मतलब कि ऐसी संख्या लेना पड़ेगा कि गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो, और माइनस करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कितना, 4 और 3 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3x², फिर माइनस में क्या होगा,
4x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 3x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा x बस आएगा, तो यहाँ पर x रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1, फिर यहाँ 3x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको 3x माइनस 4 और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3, यहाँ पर x लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, लिख देते हैं इसको x प्लस 1। अब इसी में हमको क्या करना है अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो हम इसमें करेंगे क्या 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आ गया हमारा अल्फा का मान। ठीक है, फिर बीटा का मान निकालेंगे। बीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। ये हो गया हमारा बीटा का मान। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले को रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -b/a हो जाएगा। अल्फा का मान कितना दे दिया है 4/3, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 बीटा का मान, और बराबर b का मान कितना दे दिया है यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा फिर -1। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर a का मान कितना दे दिया है 3। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे जो ये 3 है बटे में क्या है 3 है तो 3 जाएगा किसमें एक के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ पर 3 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा। 1/3 बराबर क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है, फिर वहीं पर क्या हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है जैसे कि c/a होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या 4/3 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 होगा। c का मान कितना दे दिया है यहाँ पर -4 दिया है, बटे में हम क्या रखेंगे a का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4/3 बराबर क्या होगा -4/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 1 से लेकर पूरा 6 तक का पूरा क्वेश्चन बता दिया है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।